क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज पहले समाधान थी वही अब समस्या बनती जा रही है? जो टारगेट बिजनेस में दिशा देते थे वो अब दबाव और तनाव का कारण बन गए हैं। शरीर थकता है, मन उलझता है, पर क्या कभी महसूस किया है कि आत्मा भी थकती है जब काम में खुद नहीं होते? टारगेट्स जो कभी हमें दिशा देने के लिए बनाए गए थे ताकि हम जान सकें कि क्या करना है, कैसे बढ़ना है, आज वही टारगेट हमारे भीतर एक अनदेखा दबाव बन गए हैं। आज ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं कर रहे कि वह सेवा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें टारगेट पूरा करना है। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। जैसे जैसे समय बदला, अब यही टारगेट दबाव और तनाव का कारण बन गए हैं। अब कई लोग बस यही सोचते हैं कि कैसे भी करके अपना टारगेट पूरा हो जाए, चाहे सामने वाले को वाकई उस चीज की जरूरत हो या ना हो, बस किसी तरह से बेच देना है। ऐसा सभी जगह नहीं है, लेकिन आज के समय में ये एक चीज कई जगहों पर दिखाई देती है। तो क्या अब हमें कोई नया तरीका अपनाने की जरूरत है? शायद हां। अब जरूरत है कि हम काम को सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए न करें, बल्कि यह समझकर करें कि व्यक्ति को क्या चाहिए। जब हम ध्यान से सामने वाले की जरूरत को समझकर काम करेंगे तो काम में तनाव नहीं, बल्कि संतोष और सहयोग का भाव आएगा। ऐसे में शायद बड़ी और महंगी डिग्रियों की जगह स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन हो, जो चीजों को गहराई से देखने और समझने की क्षमता को विकसित करें, ताकि जो भी काम हम करें वह बस एक जिम्मेदारी न लगे, बल्कि एक अच्छा अनुभव बने, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब हम किसी चीज को ध्यान से नहीं करते, जब हमारी नीयत सिर्फ पूरा करने की होती है, तो उस काम में से ऊर्जा का स्पंदन धीरे धीरे मिटने लगता है। आप सोचिए, जब आप किसी काम को तनाव में, भाग दौड़ में करते हैं, तो क्या उसका असर सिर्फ आपके मन पर होता है? नहीं, इसका असर शरीर पर भी होता है। आपका श्वास तेज हो जाता है, हृदय धड़कन असंतुलित हो जाती है, नींद प्रभावित होती है और धीरे धीरे शरीर में थकावट एक स्थायी भाव बन जाती है। लेकिन इससे भी गहरी बात यह है, जो हमें अक्सर दिखती नहीं, कि इसका असर हमारी अदृश्य ऊर्जा पर भी पड़ता है। जब वो चेतना असंतुलित हो जाती है, तो हमारी सोच, हमारे संबंध, हमारे निर्णय, सब कुछ प्रभावित होने लगता है। इसलिए आज जरूरत है कि हम एक बार ठहरें, सिर्फ ठहरें और अपने आप से पूछें, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मैं सचमुच ध्यान से, समझ से, संवेदना से कर रहा हूं? क्या मेरा काम सिर्फ पूरा करना है, या कुछ ऐसा है जिसमें मैं जुड़ा हुआ, जागृत और उपस्थित हूं?